स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसका पूरा विश्व में डंका बजता है। छोटी सी आयु में मात्र 39 वर्ष में विश्व में अलग पहचान बनाने वाले स्वामी विवेकानंद, जहां भारतीय युवाओं की आयु कौन है वही पूरा विश्व भी उन्हें मानता है, क्योंकि उन 31 बीमारियों से ग्रस्त होने के पश्चात भी युवा आयु में उन्होंने इस प्रकार अपना डंका बजाया कि पूरा विश्व उनका वर्णन कर। आज के देखा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, जिसपे युवा स्वामी जी को याद करते हैं। हम छात्राओं से पूछना चाहेंगे कि कितना स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चल रहे हैं और वह क्या करें। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि चौधरी है, मैं प्रांत से छात्रा प्रमुख हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी से इतना प्रोत्साहित हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी कि उठो उठो और जब तक मत रुको जब तक तुम्हें मंजिल और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ना मिल जाए। इसका मतलब है कि अगर हम अपने मन में प्रण ले लें कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, जब तक आप अपना लक्ष्य निश्चय नहीं करोगे तब तक आप अपने मंजिल में कामयाब नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप आगे बढ़ो और अच्छे अच्छे कार्य करो। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सारी प्रतिभाएं की हैं, युवाओं को प्रोत्साहित किया है कि आज के इस दौर में, अपने पहले दौर में भी स्वामी जी कहते थे हमारे काम पूरे होने चाहिए, हमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए, पीछे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज वर्तमान समय में जिस प्रकार महिला शक्ति के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अगर युवा स्वामी विवेकानंद जी का मार्गदर्शन और उनके दिखाए मार्ग पर चले तो शायद ये हम महिला शक्ति के रूप में ही एक महिला उनसे पूछना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की पक्षियों पर चलकर किस प्रकार हम लोग। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंशु शर्मा, आई एम फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट, महानगर अध्यक्ष एबीसी अखिल भारतीय विद्यार्थी। मैम, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था, कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जबकि विश्व संसद ने भी महिलाओं के प्रति जो सम्मान स्वामी विवेकानंद जी ने दर्शाया था वो अपने आप में अनोखा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का महिलाओं के प्रति सम्मान, वो नारी का सम्मान तो करते ही थे, वो प्रत्येक जन का सम्मान करते थे। वो कहते हैं जीव में भी शक्ति होती है, हमारे वनस्पति में भी शक्ति होती है। वो हर किसी से संबंध स्थापित करना चाहते थे। जैसे कि आप नारी का बात कर रहे हैं, वो कहते थे कि यदि वन पेन वन मैन वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड, लेकिन यदि हम में वर्किंग ही ना हो, यदि नारी खुद ही अपने लिए सशक्त होगी तो समाज उसकी सशक्तिकरण को कैसे पहचान पाएगा। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम चलाता रहता है, जिससे महिला को सशक्त बनाता है और सशक्त करता है हर एक उस व्यक्ति को जो समाज में कार्य करे और समाज के विकास के लिए कार्यशील हो। धन्यवाद। जैसे कि मैम ने बताया, जब तक महिला सशक्त नहीं होंगी तो स्वामी विवेकानंद जी का भी सपना पूरा। एबीवी प्रांत संगठन मंत्री महेश राठौड़ जी से पूछना चाहेंगे कि वह युवाओं को क्या संदेश देना। महेश जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती? आज स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है 12 जनवरी को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। उनके द्वारा किए गए एक कम उम्र में 39 वर्ष की आयु में जो उन्होंने संदेश दिया पूरे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए, उससे वास्तव में प्रेरणा लेनी चाहिए और ये अपने आप को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक युवा जो 39 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का पूर्ण लक्ष्य और पूरे विश्व के अंदर अपनी प्रतिभा को स्थापित कर सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अपना पूरा नहीं कर सकता। उनके जो किए गए कार्य हैं, यानी उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि हमने अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और ईश्वर को उन्होंने मनुष्य के रूप में देखा है, तो यानी मनुष्यों की सेवा के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। और हमने जो लक्ष्य तय किया अपने जीवन का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ईमानदारी के साथ अपना लक्ष्य तय करते हुए उसके कार्य के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ बढ़ना चाहिए। ये युवा स्वामी विवेकानंद जी का संदेश के रूप में अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि महेश राठौड़ जी ने बताया कि एक युवा अगर पूरे विश्व में अपना डंका बजा सकता है तो भारत अब युवा आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, तो हमारे भारत के युवा किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक छात्रा है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो स्वामी विवेकानंद जी को कितना अपना आदर्श मानते हैं और उनके पक्ष में कितना। आपका नाम? श्रद्धा रस्तोगी, महानगर सहमंत्री। श्रद्धा जी, युवा स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा किस तरह उस तरफ आगे बढ़े?
स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ा प्रसंग तो एक यही है कि मुसीबत से डरकर भागो मत, उसका सामना करो। तो प्रत्येक छात्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ एक यही है, अगर वो कहीं भी जा रहा है तो वो अपनी परीक्षा है या कुछ भी है किसी भी फील्ड में है तो वो उसका सामना करे, उससे डरकर ना भागे। जैसे कि छात्रा ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि आज विपरीत परिस्थितियों में कोविड-19 में भी देखा गया था कि छात्र छात्राओं में अलग अलग राय देखी गई थी, लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद जी को फोकस करना है, उनके आदर्शों पर चलना है तो चुनौतियों से लड़ना होगा, और जब हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।